हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का। और आज हम एक बिल्कुल ही फ्रेश न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये, क्या चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे क्या हमको पढ़ना है फिलहाल क्लास 10 में। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, चलिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं जो हमारे जनरली एनसीईआरटी बुक में ही जो चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, उससे शुरू करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका शुरुआत ही हुआ है इस तरह से कुछ कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने खड़ा है, या कोई पर्सन है जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने खड़ा है। ये है हमारा कुतुब मीनार, समझिए ये है कुतुब मीनार, और ये रहा वो पर्सन। ठीक है, तो अगर ये पर्सन कुतुब मीनार के टॉप को अगर देख रहा है, हाँ, टॉप को अगर देख रहा है तो क्या ये बिना इस कुतुब मीनार के एक्चुअल हाइट को मेजर किए उस हाइट को फाइंड कर सकता है कि नहीं। इसी क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की शुरुआत हुई एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में, किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स के बारे में। इन बेसिकली हम लोग क्लास 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किसी भी टाइप के ट्राइंगल पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब है क्या एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए जो वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसको ध्यान देखिएगा, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो तीन वर्ड के मिलने से बना है, कॉम्बिनेशन से बना है, और वो तीन वर्ड से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला है ट्री, फिर है गोनो, फिर आता है मेट्री। ठीक है, ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो हो गया मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। तो तीन साइड वाला सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, एक ही प्लेन फिगर होता है, ट्राइंगल। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टडी है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि मेरे पास मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है, ये एंगल है ए, ये बी, ये सी। तो अगर हम बात करें तो एंगल ए और साइड बी सी और ए सी, या फिर एंगल सी साइड ए बी और बी सी, या फिर एंगल बी साइड ए सी और बी सी, या किसी भी एक एंगल का किसी भी साइड के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये जानना, इस चीज की स्टडी करना ही ट्रिग्नोमेट्री है हमारा। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्लास 10th में सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए ही पढ़ना है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री जो दूसरे ट्राइंगल्स का सच हो गया, हमारा आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, स्केलन हो गया, या किसी भी टाइप का ट्राइंगल, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। सिंपली हमको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही पढ़ना है क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम लोग सीधे अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानना है और फिर आगे फर्दर देखते हैं। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियोज हैं उनमें सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन। सबसे पहला जो रेशियो होता है साइन। दूसरा रेशियो होता है कोसाइन। थर्ड रेशियो हो गया मेरा सेकेंड। फोर्थ रेशियो हो गया कोसेकेंड। फिफ्थ रेशियो हो गया टेंजेंट। सिक्स्थ रेशियो हो गया कोटेंजेंट।
ध्यान दीजिएगा, ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, सबसे जरूरी बात क्या है कि ये जो रेशियोज है ये कभी भी अकेले नहीं रहते। ये मतलब ये रेशियोज का आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस तब ही है जब हम ये रेशियोज किसी एंगल के लिए फाइंड कर रहे हो। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल के लिए जब हम इन 6 रेशियोज को फाइंड करते हैं तभी इनका एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोसाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जब तक कि ये किसी एंगल के लिए ना हो, ये किसी एंगल के लिए ना हो। सपोज एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ही ले लेते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, ए बी सी, जहां पर एंगल बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज वी कंसिडर दैट एंगल सी इज थीटा। ठीक है, थीटा एक ग्रीक लेटर है जो हम लोग वेरिएबल को या फिर किसी भी चीज को सिंबलाइज करने के लिए यूज करते हैं, उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलो हम लोग इसको एंगल सी को कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो जब हम लोग साइन निकाल रहे हैं किसी एक एंगल के लिए तब ही इसका एग्जिस्टेंस है। कोसाइन निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, को सेकंड निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं या को टेंजेंट निकाल रहे हैं, जब तक ये किसी एंगल के लिए ना कैलकुलेट किया जाए तब तक इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तब तक इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर हमको लिखना है कि साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल सी और एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तब जाकर के इनका कुछ एग्जिस्टेंस होता है, इनका कुछ मीनिंग होता है, अदरवाइज इनका कुछ भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि साइन जो है वो हमेशा एंगल के लिए, चलिए हम थीटा ही कंसिडर कर लिए तो साइन थीटा इसका एग्जिस्टेंस है, केवल साइन का एग्जिस्टेंस नहीं था। कोसाइन में अभी कुछ नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर हम इसको एक एंगल सपोज थीटा के लिए निकाल दिए तब इसका मीनिंग हो गया कुछ। वैसे ही सेकंड के लिए थीटा, सेकंड ऑफ व्हाट, थीटा, थीटा क्या है एंगल सी, को सेकंड ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब इनका एग्जिस्टेंस हो गया और अब ये मीनिंगफुल हो गए, इससे पहले ये मीनिंगलेस थे, कोई एग्जिस्टेंस इनका नहीं था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहां पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब पढ़ेंगे चीजों को तो यहां पर पूरा यूज नहीं करते हैं, ऐसा ये नहीं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते, कोसाइन सेकंड, को सेकंड, टेंजेंट, को टेंजेंट, इतना थोड़ा लंबा हो जाता है ये सब तो थोड़ा मान लेते हैं छोटा है, कोसाइन भी चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब टेंजेंट, को टेंजेंट तो और लंबा हो गया, को सेकंड भी लंबा, तो ये सब जो है चीजें लंबी होती जाती है, मतलब ये जो वर्ड है ये लंबा होता जाता है, इसलिए इसको हम लोग छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, कैसे, तो इस फॉर्म में साइन को ई हटा देंगे और सिर्फ लिखेंगे साइन थीटा, SIN थीटा। कॉस के, कोसाइन के लिए क्या करेंगे, INE लास्ट में हटा देंगे, लिख देंगे कॉस थीटा। सेकंड के लिए ANT हटा देंगे, लिखेंगे केवल सेक थीटा। को सेकंड के लिए कॉसेक थीटा, टेंजेंट के लिए टैन थीटा और को टेंजेंट के लिए कॉट थीटा। ठीक है, को टेंजेंट के लिए ANGENT हटा दिए, कॉट थीटा, टेंजेंट के लिए GENT केवल हटा दिए, टैन थीटा। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और इसी को हम लोग यूज भी करते हैं क्योंकि ये चीजें थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये समझना है कि हम साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट बोल रहे हैं तो एक्चुअल में है क्या, ये चीजें है क्या। कॉस जो है कुछ नहीं है, कोसाइन है। ठीक है, सेक जो है सेकेंड होता है, कॉसेक जो है को सेकेंड होता है, टैन मतलब टेंजेंट होता है और कॉट मतलब को टेंजेंट होता है। तो इस चीज को हमको जानना है। ठीक है, अब जरा हम जान लेते थोड़ा सा रिलेशन कैसे निकलेगा। रिलेशन, अगर हम साइन ऑफ थीटा निकाल रहे हैं, देखिए अभी मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के एंगल, किसी भी ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एंगल ले चुके हैं किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ले चुके हैं। तो अब मतलब कि हमको इसका रिलेशन निकालना है किसके साथ, साइड्स के साथ। इसका रिलेशन निकालना है किसके साथ, साइड्स के साथ। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो 6 रेशियो आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो आए, इनका किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं अभी हम लोग सीधे। ठीक है, चलिए चलिए रिलेशनशिप को देखने से पहले एक छोटी सी बात है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो अभी मैं बताने जा रहा हूं
कि मान लीजिए हम एक ट्राइंगल लिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका एंगल बी राइट एंगल है। अगर हम इसे बात करें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की, तो जो आप लोगों को पता है या फिर जो आप लोग कहिएगा वो कि सबसे पहले हाइपोटेनस तो एसी हो जाएगा, हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, और बीसी हो जाएगा बेस। ठीक है, बीसी हो जाएगा बेस। आप लोगों को लगता है कि केवल यही परपेंडिकुलर हो सकता है और यही बेस होगा और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो यही रहेगा ही रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ये समझिए कि कभी कभी चीजें बदलती भी हैं, कभी कभी चीजें बदलती भी हैं, कि अगर ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी है जिसका एंगल भी राइट एंगल है, तो ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही, किसी भी केस में ये नहीं बदलने वाला। लेकिन कभी कभी चीजें में क्या हो गया, बीसी जो है मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ए बी बेस, ए बी बेस। लेकिन अब हमको ये जानना है कि कब हम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कंसीडर करेंगे और कब हम इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल का स्टडी कर रहे हैं, हम किस एंगल का स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एंगल सी, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स है तो जो बच गया वो बेस। और अगर हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एंगल ए, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर, यानी बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस फिक्स है, ये बेस बच गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, केवल हाइपोटेनस ही फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल का स्टडी कर रहे हैं उस वक्त। अगर हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये। अगर हम इस एंगल का स्टडी करते हैं तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। इससे हमको ये पता चलता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, बल्कि ये उस एंगल, जिस एंगल के लिए हम स्टडी कर रहे हैं या जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ही मेरा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम किसी एक स्पेसिफिक को लेके चलते हैं। ठीक है, हम इस वाले कंडीशन को लेके चलते हैं। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम लोग रिलेशन या फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको फाइंड करेंगे कि हम एंगल सी को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ए या सी करके लिखा हो कि साइन ऑफ थीटा हम यहां बताएंगे अभी, क्योंकि एंगल सी को हम थीटा कंसीडर कर लिए, तो एनसीईआरटी बुक में भी हो सकता है साइन ऑफ ए लिखा हुआ हो, ये उससे प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंपल हमको ये समझना है कि है क्या एक्चुअल में, रिलेशन है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमने रेशियो देखा वो था हमारा साइन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ट्रायंगल को, जिससे थोड़ा हम लोगों को और स्पेस मिल जाए, स्पेस से खा जाएगा। चलिए देखिए, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा रेशियो था वो था साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइन ऑफ थीटा जो होता है, इस केस में अभी देखिए, इस केस में हम इस एंगल के बारे में सब कुछ लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ए बी, जिसके लिए हम इन शॉर्ट पी यूज करेंगे। बेस हो जाएगा मेरा बी सी, इन शॉर्ट हम बी यूज करेंगे, और हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा ए सी, जिसके लिए हम लोग एच यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा जो होता है या फिर साइन ऑफ एनी एंगल जो होता है वो होता है हमारा यहां पर एनी एंगल के लिए हम यहां पे थीटा लेके बता रहे हैं, तो साइन ऑफ थीटा मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोसाइन जो होता है दैट इज कॉस ऑफ थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेंजेंट होता है दैट इज टैन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और बाकी जो 3 रेशियोज बच गए वो इन्हीं के ठीक अपोजिट यानी उल्टा होता है। कैसे? तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, दैट इज h बाई पी। ठीक है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, दैट इज h बाई बी, और टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, दैट इज b बाई पी। ठीक है, तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जहां पर इनका जो रिलेशन है ट्राइंगल के साइड्स के साथ वो इस तरह से है। ठीक है, कि जो हमारा साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एनी एंगल, यहां पे हम थीटा को लेकर स्टडी कर रहे हैं इसलिए थीटा के बारे में बात करें कि साइन ऑफ थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, कॉस ऑफ थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनस होगा, टैन ऑफ थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, कॉसेक ऑफ थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा, और सेक ऑफ थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाय बेस होगा, और कॉट ऑफ थीटा जो है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अगर हम इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब इसके जस्ट सामने वाले यानी ये ए बी बाय ए सी, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज बी सी बाय ए सी। टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ए बी बाय बी सी। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इस तरह से होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इस तरह से उनका रिलेशन होता है ट्रायंगल के साइड्स के साथ। ठीक है, तो इसको काफी जरूरी है, ये सबसे इनिशियल बात है, इनिशियल कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है और लिख के रखना है अच्छी जगह पर, और ये भूलना नहीं है क्योंकि यही हमारा बेस है, शुरुआत यही से हुई है, यही हमारी नींव है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, शुरुआत यहीं से हो रही है तो इसको भूलना नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 चीजें जो हमने देखी, यहां पर भी कुछ चीजें हैं जो नोटिस करने लायक है। वो क्या है वो अभी दिखाता हूं मैं आप लोग को। देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं। ध्यान से अगर कुछ चीजों को देखा जाए तो साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इन दोनों को यानी साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए क्या आता है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दिए हम, तो साइन थीटा मतलब p बाई एच और कॉसेक थीटा मतलब h बाई पी, तो p और p, h और h कट गया और मेरा बच गया 1। तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये जो होता है ये होता है 1। तो ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, हम लोग इसको क्वेश्चंस में एज फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही आप देखिएगा तो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यहां पर भी साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का अपोजिट था, उल्टा था, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आया। तो वैसे ही कॉस और सेक जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल ही आएगा। कैसे? तो वो देख लेते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा b बाई एच और सेक थीटा h बाई बी, b कट गया, h कट गया, मेरा बच गया 1। तो दैट इज cos थीटा इंटू सेक थीटा भी मेरा आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा cos और sec का प्रोडक्ट। अब वैसे ही tan और cot का प्रोडक्ट भी 1 ही आएगा क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू p बाई बी tan थीटा के लिए इंटू b बाई पी cot थीटा के लिए, p और b कट गया, बच गया मेरा 1। दैट इज tan थीटा इंटू cot थीटा भी कितना आ गया 1। तो ये तीनों जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे
एज फॉर्मूला। ठीक है, इसको वहां पे करके नहीं दिखाएंगे कि साइन थीटा की जगह पे पी बाई एच और कॉसेक थीटा की जगह पे एच बाई पी लिखेंगे, कट होगा फिर 1 आएगा, ऐसा करना नहीं है। क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जहां पर आ गया साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, सीधे 1 लिख देंगे उसकी जगह पर। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। कुछ चीजें और भी दिख रही हैं यहाँ पर, कुछ चीजें और भी दिख रही हैं, वो क्या, इन तीनों के अलावा भी है, वो क्या अभी देखते हैं हम लोग। देखिए पहले इन तीनों को जरा इरेज कर लेते हैं। नई चीजें देखनी है तो कभी कभी पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे, तो फिर आज जगह ही नहीं है। चलिए देखिए, तो सबसे एक ध्यान से ये देखिए कि साइन थीटा जो है वो पी बाई एच है। चलिए हम इसी को लिख लेते हैं ऊपर, कि साइन थीटा जो हमारा हो गया वो हो गया पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा हो गया पी बाई एच। हम इसको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरह से कि हम क्या ये पी बाई एच को 1 अपॉन एच बाई पी लिख सकते हैं। 1 अपॉन एच बाई पी लिखा जा सकता है क्या इसको? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि P जो है एट द एंड, चूंकि ये डिवाइड हो रहा है तो P तो ऊपर ही चला जाएगा, तो फिर P बाई एच बन जाएगा, फिर यही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस हमने थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया उसका। ठीक है, थोड़ा रूप चेंज कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो 1 बाई एच बाई पी, 1 अपॉन एच बाई पी के लिए देखिए हमारा क्या है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इधर था हमारा साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया मेरे लिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा इधर और साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ठीक वही चीज हो जाएगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से भी साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसे ही कॉस और सेक का भी, टैन और कॉट का भी वैसे ही होगा कि जो हमारा कॉस थीटा है वो है बी बाई एच, इसको हम बेशक बिना किसी दिक्कत के 1 अपॉन एच बाई बी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन एच बाई बी के लिए हमारा है सेक थीटा, तो इधर है कॉस थीटा, इधर आ गया 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया। वैसे ही सेक इधर जाएगा और कॉस इधर आ जाएगा, तो मेरा बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से ये चीज हम लोग को फिर से दिख रहा है कि सेक और कॉसेक भी, सॉरी सेक और कॉस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। ठीक है, अब लास्ट टैन का है, टैन थीटा पी बाई बी, इसको बेशक 1 अपॉन बी बाई पी लिखा जा सकता है, और बी बाई पी के लिए जो हमारा रिलेशन है वो है कॉट थीटा का, तो टैन थीटा जो हमारा आ गया वो आ गया 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह जब ये कॉट इधर और ये टैन इधर आ जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये चीज करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। कहीं पर भी आ गया साइन थीटा और हमको वहां पर साइन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो सीधे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दिया जाएगा साइन थीटा की जगह पे। ठीक है, तो इन रिलेशंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इन रिलेशंस को भी ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा गौर फरमाते हैं इन चीजों पर, क्या क्या चीजें यहाँ पर और हमको देखने को मिल रही है, नोटिस करने लायक है। ध्यान से देखिए, देखिए और क्या क्या चीजें नोटिस करने लायक है यहाँ पर। एक चीज ध्यान से देखिए कि हम अगर साइन थीटा को लिखे P बाई एच, ठीक है, और अगर कॉस थीटा को लिखे B बाई एच,
ठीक है। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दे, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये p बाई एच तो ऐसे ही रहेगा, और जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये h और h कट गया और यहाँ पे मेरे पास बच गया p अपॉन b, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b आया। और p अपॉन b का क्या रिलेशन है, tan थीटा। क्या है, tan थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया जो हमको यहीं से मिल रहा है। देखिए, मैंने आपको इसीलिए शुरू में ही बोला कि ये काफी जरूरी है, ये बेस ही है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहला चीज नींव। ठीक है, बेस ही है, इसको अगर भूल जाएंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार। तो इसको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec के लिए क्या है, h बाय b, cot के लिए b बाय b। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं चीजों से ये सारी चीजें आ रही हैं, और आगे और भी कुछ चीजें हैं जो इसी सब से आएंगी, ठीक है। ठीक है, tan थीटा का एक यहाँ पर रिलेशन मेरे को मिल गया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पे cot थीटा का भी एक रिलेशनशिप मिलेगा मेरे को, क्या, अगर हम cos को ऊपर रखें और sin को नीचे रखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम cos को ऊपर रखें और sin को नीचे रखें तो cos थीटा हो गया b बाई एच और sin थीटा हो जाएगा मेरा p बाई एच। यहां से b बाई एच, जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो h ऊपर और p नीचे, h कट गया, बचा क्या, तो ऊपर b नीचे p बच गया। और b बाई p किसका रिलेशन है, cot थीटा। b बाई p किसका रिलेशन है, cot थीटा। तो मेरे लिए एक और रिलेशन आ गया कि cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, काफी जरूरी है ये सारे रिलेशंस, हम इसको भी सीधे क्वेश्चन में यूज करेंगे कि कहीं पर cot थीटा लिखा हुआ है, हमको cot की जरूरत नहीं है, हमको cos या फिर sin चाहिए या फिर दोनों चाहिए, तो सीधे हम cot थीटा की जगह पे cos बाय sin थीटा में लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इन सारे रिलेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है इन 6 रेशियोज को याद रखना, क्योंकि इन्हीं रेशियोज से ये रिलेशंस निकलते जा रहे हैं और भी आगे निकलेंगे। अभी देखिए, अभी और भी कुछ यहाँ पे नोटिस करने लायक चीजें हैं, ध्यान देखिएगा, नोटिस करने लायक चीजें यहां पर और भी हैं। क्या है वो, ध्यान से देखिए इस चीज को। अच्छा, यहां पर ये काफी ज्यादा जगह घेर ले रहा, तो एक साइड में हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहला साइन थीटा p बाई एच, फिर कॉसेक थीटा h बाई p, फिर कॉस थीटा b बाई एच, फिर सेक थीटा h बाई b, फिर tan थीटा p बाई b, फिर कॉट थीटा b बाई p। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 रिलेशंस। ध्यान से देखिएगा, अब जो देखिए इन्हीं चीजों से अब क्या क्या चीजें निकलती हैं। देखिए, साइन थीटा को हमने देखा, हाँ एक चीज यहां पे देख लीजिए कि अगर साइन थीटा कहीं लिखा हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखते इसको, ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम जो सही तरीका है वो ये है कि स्क्वायर हम लगा रहे हैं साइन थीटा पे ना, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, एंगल पे स्क्वायर थोड़ी लगेगा, एंगल पे स्क्वायर थोड़ी लगेगा, वो रेशियो के लिए हम लोग स्क्वायर लगा रहे हैं, तो वो रेशियो किसका है, साइन का, तो स्क्वायर किस पे लगेगा, साइन का। ठीक है, स्क्वायर किस पे लगेगा, साइन पर।
ठीक है, वो रेशियो किसका है, साइन का, तो स्क्वायर भी साइन पर लगेगा। तो दिस इज द राइट वे टू राइट द स्क्वायर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि साइन थीटा का स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये इसका हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, टैन का लिख रहे हैं तो टैन स्क्वायर थीटा, कॉट लिख रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा, वैसे ही सेक और कॉसेक के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए अब चीजों को कि अगर हम साइन थीटा को लिखे तो वो होता है मेरे लिए p बाई एच। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम cos थीटा को लिखे तो वो होता है b बाई एच, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड इसका भी तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है चीजें। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार तो जरूर होगा। तो ये हो गया मेरा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है आगे। हम अगर फर्दर इसको करते हैं सॉल्व तो एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा मेरा, ऊपर बच जाएगा p स्क्वायर और इधर से प्लस में b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले, सपोज ए बी सी, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अगर हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि जो एच स्क्वायर होता है वो होता है मेरा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम से होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस एच स्क्वायर की जगह पर हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, या फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देखिए, ऊपर वाला पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मेरा एच स्क्वायर बन गया, और नीचे तो एच स्क्वायर था ही, दोनों कट गया और निकल गया मेरा 1। तो यहां से एक खास फॉर्मूला आइडेंटिटी निकला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काफी ज्यादा जरूरी। ये जितने भी रिलेशनशिप मैं बता रहा हूं ये सिर्फ ना कि इस क्लास में बल्कि क्लास 11th में, 12th में एंड फर्दर स्टडीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर बेस ही मेरे पास नहीं रहेगा तो ऊपर उसके ऊपर इमारत कैसे बनेगी। ठीक है, उसके ऊपर इमारत कैसे बनेगी, बिल्डिंग कैसे बनेगा अगर बेस ही मेरे पास नहीं रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज बेस बनेगी। क्लास 11th में जाकर के इन्हीं चीजों से और नए नए फॉर्मूलाज बनेंगे, और नए नए फॉर्मूलाज इन्हीं चीजों से जो रिलेशंस मैंने अभी बताए, और नए नए फॉर्मूलाज बनेंगे। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। चलिए एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। इस रिलेशन जो है हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, उसको ध्यान रखिए। अभी इसका यूज और दो जगह करना है, क्योंकि और दो रिलेशन यहां से मेरे को निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, अभी हमने साइन लिया और कॉस लिया, दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया। अब हम लोग सेक लेंगे और टैन को लेंगे, सेक और टैन को। देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम सेक थीटा लिखे तो ये हो जाता है मेरा h बाई बी, और अगर हम ले टैन थीटा तो ये हो जाता है p बाई बी, और दोनों का स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम ये करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा, इधर से आ जाएगा मेरा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए फर्दर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, एच स्क्वायर इधर से माइनस में पी स्क्वायर इधर से। और अभी अभी मैंने आप लोगों को कहा कि पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो बी स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, ये एच स्क्वायर तो इधर है ही, ये पी स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हमको जो वैल्यू मिला वो है बी स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर इसको यूज कर सकते हैं और करेंगे। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर लिखेंगे, नीचे भी बी स्क्वायर, ये कट गया, बन गया मेरा 1। तो एट द एंड मेरा फिर एक रिलेशन निकल गया, क्या है वो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज, अभी इससे पहले हमने एक देखा और अभी ये दूसरा है, और एक आइडेंटिटी पढ़ना है। 3 आइडेंटिटीज फिलहाल पढ़ने हैं क्लास 10 में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये हो गया दो। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ये दूसरा रिलेशन था, आइडेंटिटी था। अब एक और तीसरा चीज देखिए जो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, कि अब अगर हमने जो 2 बच गया, हमने साइन कॉस ले लिया, सेक और टैन ले लिया, 2 अभी भी बचे हुए, दैट इज कॉसेक और कॉट। अब उन दोनों की बारी है, अब ये 2 बकरे हलाल होंगे। तो कॉसेक थीटा जो है वो हो गया हमारा h बाई पी, और टैन थीटा कॉट थीटा जो है वो हमारा हो गया b बाई पी। चलिए दोनों को फिर से स्क्वायर कर देते हैं, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे लिए बन जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और अभी मैंने आप लोगों को कहा था क्या, पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो पी स्क्वायर इधर ही रह गया, एच स्क्वायर इधर से इधर है पहले से, ये बी स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे ये पी स्क्वायर ऊपर बनेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमको पी स्क्वायर को यूज करना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर, नीचे तो पहले से ही पी स्क्वायर है, ये कट गया, आ गया मेरा 1। तो मेरा जो थर्ड आइडेंटिटी आ गया वो आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। और तीनों जो आइडेंटिटीज हमने देखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका यूज भरपूर करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, भरपूर करेंगे इसका यूज। चलिए अब जो आगे चीजें हैं वो इनसे शायद रिलेटेड हैं, मतलब साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, इन्हीं चीजों का यूज रहेगा, बट वो p बाई एच, h बाई पी और b बाई एच, इन सब का रिलेशन वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है आगे की चीजें, कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ए बी सी, जहां पर एंगल बी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो मेरा एंगल ए कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मेरा 90
प्लस थीटा प्लस ए, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अगर हम एंगल ए निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस ए, दैट इज 90 माइनस ए। ठीक है, माइनस ए नहीं, सॉरी, माइनस थीटा। दैट इज 90 माइनस थीटा। तो अगर हम एंगल ए को लिखना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग यहां पर अब रिलेशंस को देखेंगे। यहां पे भी कुछ रिलेशंस हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम साइन ऑफ थीटा निकालना चाहें तो वो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा p बाई एच। तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो है वो p हो जाएगा, यानी ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और h हाइपोटेनस यानी ए सी। और अगर हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना चाहें, दैट इज इस एंगल के लिए कॉस निकालना चाहें, तो कॉस होता है मेरा b बाई एच। तो इस एंगल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट यानी BC जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, AB बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेनस हो जाएगा इसके लिए। तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया मेरा AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहां पर चीजें क्या है, यहां पर भी AB बाई AC, यहां पर भी AB बाई AC, इधर है cos 90 माइनस थीटा और इधर है sin थीटा। तो इस यहां से हमको ये पता चलता है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। और इसी तरह कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसी तरह हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा मिलेगा मेरे को, और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा मिलेगा। वैसे ही tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा मिलेगा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा मिलेगा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा मेरे को मिलेगा अगर हम इसी तरह से काम करेंगे तो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम ले ले यहां पर अब सेक थीटा, तो सेक थीटा यानी हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस तो एसी हो गया। हम थीटा का स्टडी कर रहे हैं यानी बेस मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा यानी BC, और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा निकाल लें। ये क्या हो जाएगा, ये तो सबसे पहले होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो AC हो गया। अगर हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा BC। तो अगेन देखिए AC बाय BC इधर भी, AC बाय BC इधर भी, मतलब ये और ये इक्वल है। मतलब मेरा यहां से एक और रिलेशन मिला कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, और वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा होता है। इन दो रिलेशंस को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इन दो रिलेशंस को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, काफी जरूरी रिलेशंस हैं ये सारी। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। और अब लास्ट रिलेशन बच गया जो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। एक मिनट, जो इस पूरे चैप्टर में जो लास्ट रिलेशन आप लोगों को पढ़ना है वो अब एक बच गया, क्या कि हमने sec और cosec का ले लिया, हम लोग के पास बचा है tan और cot। तो उन दोनों का रिलेशन अब लिख लेते हैं हम लोग कि अगर हम यहां पे tan थीटा ले लें तो वो आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम इसका यूज करें, इस थीटा का स्टडी करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB, थीटा के सामने वाला, और बेस हो जाएगा BC। और अगर हम cot 90 माइनस थीटा के लिए लिखे
तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। और अगर हम इस एंगल के लिए स्टडी कर रहे हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाय बी सी। फिर देखिए वही दो चीज, दोनों इक्वल। तो यहां से हमको मिल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। और एक और चीज यहां देख लिया कि अगर कॉट थीटा है तो वो tan ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये मेरा एक और रिलेशन हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये जितने भी रिलेशंस, अभी 6 रिलेशंस मैंने बताया, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ये सारे रिलेशंस का यूज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में। तो ये जितने भी चीजें मैंने बताई इस चैप्टर में, जितने भी फॉर्मूलाज थे, रिलेशंस थे, वो सारी चीजें सारे फॉर्मूलाज, सारे रिलेशंस मैंने अभी बता दिया। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारी रिलेशंस जो भी चीजें मैंने अभी बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हमारे लिए काम ये बचा है कि अब हम लोग सारे एक्सरसाइज, जो 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में 8.1, 2, 3 एंड 4 चारों को सॉल्व करें। अब कोई भी फॉर्मूला रिलेशन नहीं देखना है। अब जितना हमें फॉर्मूला का यूज था वो हमने देख लिया, अब सीधे इनका यूज करना है, इनको इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है इस वीडियो से, इन सारे कॉन्सेप्ट से, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।